तो भीम आर्मी राजनीति में क्या सही होने जा रही है आगे चलकर? नहीं, भीम आर्मी जागरूक करेगी लोगों को, क्योंकि ये बहुजन समाज की मूवमेंट है। समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर नहीं होगा तो उनका बंटवारा होगा या उनको सहयोग कर सकते चुनाव नहीं लड़ने वाला, ना मैं भीम आर्मी कोई पार्टी बना रही है, ना कोई पार्टी को वो दे रही है, समर्थन दे रही है, तो इसलिए कोई बंटवारा नहीं होने वाला। बीएसपी मजबूत है, वो लड़ेंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि एक मजबूत गठबंधन हो। भाजपा जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए मजबूत गठबंधन की जरूरत है पूरे देश में। आप समर्थन करेंगे बीजेपी? हाँ, मैं पूरा समर्थन करूंगा, और मैं जो लोग दलित एजेंसी होने का दावा करते हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो इस बार माननीय बहन जी को के नेतृत्व में जो है पूरे देश में चुनाव लड़े और भाजपा को की सत्ता से बेदखली करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज अपनी सियासी पार्टी आजाद समाज पार्टी ASP का बाकायदा ऐलान किया है। और जिस तरह से अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते जो मीटिंग की थी उसमें मांग उठी थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं यहाँ से चुनाव जरूर लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी 403 विधानसभाओं में अपना संगठन तैयार करेगी। अब मैं हमेशा अभी यूपी की इलेक्शन आ रही है, यूपी में अब नए नए पार्टियां बन रही है। क्यों? क्योंकि मायावती जी का वोट बैंक तोड़ा जाए। लेकिन जब देश का मुद्दा आ रहा है, वोट का मुद्दा आ रहा है, सत्ता स्थापन करने का मुद्दा आ रहा है, तब हमारा एक भी वोट बिखरना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन का वोट आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वोट देने की बारी आ रही है, तब एक भी वोट बीएसपी के अलावा और किसी पार्टी का बटन नहीं दबना चाहिए। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि एक भी बटन अगर किसी और XYZ पार्टी का दब गया, बहुजन X, बहुजन Y, बहुजन Z, ऐसा कुछ भी दब गया, तो क्या होगा? बीएसपी का जो वो वोट बैंक है, उनको वो तोड़ना है, उसमें वो सफल हो जाएंगे। और इसलिए नई नई पार्टियां हमारे लिमिटेड वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो बनाई जाती है, इसको हमको देखना होगा। एक गट्ठा वोट हमको हमारी पार्टी को देना होगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपसे राय जानना चाहूँ। ये वो तो आप जैसे आप जान सकते हैं कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं, उनको फंडिंग दी जा रही है भाजपा की तरफ से कि आप जाकर वहाँ वोट काटो बसपा का या गठबंधन का वोट काटो ताकि मोदी जी के लिए राह आसान हो जाए। चंद्रशेखर जी तो भाजपा के एजेंट के तरीके काम कर रहे हैं। ये अभी मायावती जी ने भी यही बात कही थी। मायावती जी ने नहीं कही, वो सही है, वो भाजपा के एजेंट हैं और उनको पैसा दिया जा रहा है इसीलिए कि आप जा करके कुछ वोट काटिए जिससे बीजेपी की जीत हो। मायावती के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, चंद्रशेखर के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वो बीजेपी का एजेंट, सारी जनता जान रही है वहाँ की, वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वो वोट को काटने का काम करेंगे, वो बीजेपी की तरफ से भेजे गए हैं। आपने एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आपसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल में संपर्क किया और कैराना चुनाव में लड़ने की बात कही, तो क्या ये कौन लोग थे जिन्होंने आपसे संपर्क किया और आपको लड़ने की पेशकश की? देखिए, कुछ लोग आए थे, मैं उनका नाम इसलिए सार्वजनिक नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है दलित समाज और बहुजन समाज से बिलोंग करते थे। उनकी राय ये थी कि मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ लोकसभा का, कैराना उपचुनाव निर्दलीय, तो मेरी राशि को हटा देंगे। अच्छा। और मैं थोड़ा सा सन की टाइप का आदमी हूँ और चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेता हूँ, तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, एक शर्त ये है कि आप नॉमिनेशन से पहले मेरी राशि को हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी 403 विधानसभाओं में अपना संगठन तैयार कर रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, कोई भी आएगा और कुछ भी कहेगा और बाबा साहब का नाम ले लेगा, मान्यवर काशीराम का नाम ले लेगा और हम कहेंगे कि वो हमारा ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है साथियों।